दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को गाजियाबाद में पुलिस ने ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया है। शरद यादव इलाहाबाद में आरक्षण को लेकर हो रही रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे। तुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज न होने के बावजूद भी पुलिस ने ट्रेन को रुकवाया और फिर पुलिस ने शरद यादव को हिरासत में लेकर PWD गेस्ट हाउस ले गई। इस दौरान शरद यादव के समर्थक और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। शरद यादव ने खुद को हिरासत में लिए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हाँ, तो हम जा रहे थे, नौजवानों का वहाँ काफी बड़ा मीटिंग था, तो हम यहाँ पुलिस ने रोका और वारंट दिखाया हम। एक बार फिर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी बाबू का ब्रेक फेल हो गया है और शालीनता और मर्यादा की तमाम सरहदें लांघते हुए सपा प्रमुख मुलायम सिंह पर हमला बोला। अगर लोकतंत्र पर विश्वास हो, तुम्हारे बेटे को गद्दी पर डाला, वो बिलख बिलख के रो रहे हैं, उनके घर फूंक दिए गए, उनके नौजवान घर के लड़के मार दिए गए। अगर जरा भी आया शर्म हो मुलायम सिंह तुम्हें, तो तुमको इस्तीफा देके राजनीति से अलग रखा। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर में हुए हिंसा के बहाने मुलायम पर आग उगली। वैसे भी बेनी बाबू का मुलायम के खिलाफ बदजुबानी कोई नई बात नहीं है। बेनी बाबू की मुलायम सिंह से रार किसी से छिपी नहीं है। सत्ता में लौटने के लिए छटपटा रही बीजेपी आज दिल्ली से चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रही रैली को पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। इस रैली में बीजेपी के सीनियर लीडर और दिल्ली के चुनावी प्रभारी और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। इसके साथ इस रैली में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल, विजय कुमार मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता और हर्षवर्धन भी हिस्सा लेंगे। इस रैली में पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए खास एजेंडा को प्रस्तुत कर सकते हैं और नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए अपील कर सकते हैं। वैसे दिल्ली बीजेपी ने 29 सितंबर को रोहिणी में भी एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें मोदी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। उस रैली में भी अपार भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के PM इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस बार मोदी का जन्मदिन कुछ अलग होने वाला है। मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे हैं और यह कार्यक्रम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पार्टी के PM उम्मीदवार मोदी के स्वागत के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में साधु संत और गुजरात की कई मशहूर शख्सियत भी शरीक होंगी। गांधीनगर में इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने 65 किलो का एक खास केक बनवाया है। वहीं दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में चढ़ावे के लिए 101 किलो का एक विशाल लड्डू बनवाया है, जबकि जगन्नाथ मंदिर में महाआरती होगी और गुजरात समेत देश के तमाम शहरों और गांवों में मोदी समर्थकों ने यज्ञ और हवन की तैयारियां भी की हैं। तेलुगु देशम के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू आजकल PM इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं और गाहे बगाहे मोदी की प्रशंसा करने में लग गए हैं। वहीं नायडू आंध्र प्रदेश में हो रहे तेलंगाना के लिए संघर्ष का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है और तेलंगाना बनाने में कांग्रेस पर जल्दबाजी में एक तरफा फैसला लेने का आरोप भी लगाया। इस दौरान नायडू ने इशारों में एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए। In Andhra Pradesh, there is total chaos and uncertainty. There is no government. Government of India and also Congress Party, they are playing with the lives of Andhra Pradesh. It is very unfortunate. दिल्ली पुलिस ने NRI अनमोल सरना की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि NRI अनमोल की हत्या उसके दोस्तों ने नहीं बल्कि सोसाइटी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने की है। दिल्ली पुलिस ने NRI अनमोल की हत्या के इल्जाम में साउथ पार्क अपार्टमेंट के बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक NRI की हत्या की वजह ड्रग्स है। शुक्रवार रात पार्टी में 5 दोस्तों ने फ्लैट नंबर 95 में शराब के साथ ड्रग्स ली थी। ड्रग्स लेने के बाद 5 दोस्त बुरी तरह से नशे में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर गार्ड सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा ने हंगामा रोकने की कोशिश की, लेकिन अनमोल और उसके दोस्त नहीं माने। इसी दौरान गार्ड्स की अनमोल से हाथापाई हो गई और गार्ड्स ने डंडे से अनमोल के सिर पर वार कर दिया। गार्ड्स के डंडे से अनमोल बुरी तरह से घायल हो गया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस जब तक अनमोल को अस्पताल ले जाती वो दम तोड़ चुका था। देश की राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक पलट गया और ट्रक के नीचे 6 लोग दब गए। ट्रक टेंट के सामान से लदा हुआ था और ट्रक पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। घटना रोहिणी कोर्ट के पास हुआ। ट्रक के नीचे दबकर जख्मी हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ट्रक के ड्राइवर पर मामला दर्ज कर घटना की जाँच में जुट गई है।
लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक इंजीनियर के घर से एक नाबालिग लड़की की लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। युवती इलाके के ही इंजीनियर के घर पिछले 6 महीनों से काम कर रही थी। नाबालिग लड़की की मौत की खबर फैलते ही युवती के घर वाले इंजीनियर के घर के सामने जमा हो गए और फिर इंजीनियर के मकान में जमकर उत्पात मचाया। घर में खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया, गार्डन में सारे गमले तोड़ डाले और घर के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और नाबालिग लड़की के परिवार वालों को शांत किया। नाबालिग लड़की के गले में निशान पाए गए हैं। पुलिस ने घर के दूसरे नौकर रमेश को शक के बिना पर हिरासत में ले लिया है और नाबालिग लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मौत की वजहों की तलाशने में जुट गई है। अलवर जिले के भिवाड़ी इलाके में अवैध खनन माफियों के खिलाफ पुलिस की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो अवैध खनन माफियों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया। पुलिस खनन माफियों से अवैध खनन करने से रोका तो खनन माफियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में आईपीएस पारिश देशमुख सहित 9 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अवैध खनन माफियों की इस हरकत से पुलिसकर्मियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 16 डंपर, 2 ट्रैक्टर और एक कार भी जब्त किया है। घायल पुलिस वालों को राजकीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने पुलिस से पथराव कर दिया और डंपर ले जाने से मना किया। पुलिस ने हवाई फायर करके उनको वहाँ से दूर किया और 5 डंपर और 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया है। देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है और आने वाले दिनों में प्याज की कीमत कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कुदरत की मार और पिछले साल महाराष्ट्र में कम बरसात की वजह से प्याज की पैदावार कम हुई है। नासिक जिले में इस बार 10 लाख क्विंटल प्याज की कम पैदावार हुई है और नए फसल आने में अभी 2 महीने की देरी है। ऐसे हालत में प्याज के दाम बढ़ने के पूरे आसार हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को और भी महंगे दाम में प्याज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वैसे पिछले 3 महीनों में प्याज बिना छिले आंखों से आंसू बहा रहा था, तब सियासत भी तेज हो गई थी और दिल्ली की सरकार को अपने स्टॉल लगाकर सस्ते प्याज बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इस बार उससे भी भयावह हालत होने के आसार नजर आ रहे हैं। केदारनाथ के बैंक के रुपयों से भरी तिजोरी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को मिल गई है। इस तिजोरी से 1 करोड़ 90 लाख रुपए मिले हैं। केदारनाथ में सफाई के दौरान तिजोरी मिली है जिसे बैंक के प्रबंधक को सौंप दी गई है। 8 सितंबर को केदारनाथ में पूजा की तैयारियों के दौरान मलबा हटाने का कार्य चल रहा था। मंदिर से करीब 150 मीटर दूर पुलिस को रुपए से भरी तिजोरी दिखाई दी। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बैंक को इसकी सूचना दी। इसके बाद बैंक के प्रबंधक खुद केदारनाथ पहुँचे और प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में तिजोरी को खोला गया, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख रुपए नगद मिले। हाल ही में चमोली जिले के घाट पे भी ध्वस्त हुए बैंक के भवन के मलबे से मिली तिजोरी से 33 लाख रुपए मिले थे। गौरतलब है कि केदारनाथ में आई आपदा के दौरान केदारनाथ पूरी तरह से तबाह हो गया था और केदारनाथ में बने स्टेट बैंक भी बह गया था और साथ में बह गई थी बैंक में रखे 1 करोड़ 90 लाख रुपए। पुष्टि की गई ये बैंक का ही है और सेफ को खोल के देखा गया बैंक अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों और प्रशासन अधिकारियों के सामने, तो उसमें बैंक का जितना कैश था वो सब पूरी तरह से बरामद हो गया है। एक तरफ जहां सोने की कीमतें आसमान छू रही है, वहीं सोने की बारिश से सराबोर हुए भगवान 75 किलो के सोने की रथ पर विराजमान होने वाले हैं। तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी के लिए मंदिर प्रशासन 25 करोड़ रुपए की लागत से सोने का रथ बनवा रहा है। दरअसल हर साल बालाजी के लाखों भक्त सोने चांदी का भारी भरकम चढ़ावा देते हैं। चढ़ावे में आए इन्हीं सोने चांदी से मंदिर प्रशासन बालाजी का रथ बनाने की तैयारी में है। रथ बनाने में 75 किलो सोने के अलावा 2900 किलो चांदी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 25 करोड़ की लागत से बन रहे इस भव्य रथ को बनाने में 25 दिन का वक्त लगेगा। एक बार फिर बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि मुंबई में सलमान खान अपने प्रशंसक पर फोटो खींचने पर भड़क गए।